जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है आरिफ आला के एक ऐसे अदारे के अंदर जो बिलखसूस यतीम बच्चियों और मुस्तहिक ख़वातीन के लिए बनाया गया है। ये अदारा आरिफ आला के अंदर किसी नेमत से कम नहीं है। पिछले साल भी हमने इनकी तकरीब को आपके साथ शेयर किया था। एक बार फिर हमें मौका मिला है कि इस नेकी के काम के अंदर हम भी अपना हिस्सा डालें और ये अदारा माशाल्लाह ख़वातीन के लिए बहुत ही पावरफुल अदारा है। उनको अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए एक बेहतरीन जो है ना वो कदम है। अल्लाह इनकी नेकी को कबूल करे। इनके जो ऑनर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस साल की जो कारकर्दगी है वो कैसी रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या नाम? बख्तियार हुसैन। सर ये अख्तर बेगम ट्रस्ट माशाल्लाह आप चला रहे हैं। जब स्टार्ट हुआ तब भी वॉइस ऑफ पंजाब की टीम ने विज़िट किया। आपका पहला सालाना प्रोग्राम भी विज़िट किया, दूसरा सालाना प्रोग्राम आज यहाँ पर हो रहा है। क्या आपकी तकरीबात के अंदर आज शामिल है और क्या अचीवमेंट रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अदारा यतीम बच्चियों के लिए जो काम कर रहा है, हमने पिछले साल भी आपको वाज़ेह तौर पे बताया था। उसमें 3 प्रोजेक्ट रखे हुए हैं। एक तो तालीम का हिस्सा है, एक दस्तकारी का और एक ब्यूटी पार्लर का। ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ यतीम बच्चों के लिए नहीं, सिर्फ बच्चियों के लिए है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी तवक्को के मुताबिक जितनी बच्चियां आ रही हैं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये चौधरी सोहेल साहब हैं अमेरिका में, ये सब कुछ वो अपनी गिरा से कर रहे हैं। कितनी बच्चियाँ इस दफ़ा फारगो तहसील हुई? इस दफ़ा उनकी तादाद जो है वो 65, 70 इतनी होती है बच्चियों की तादाद जो दस्तकारी में होती है। टोटल ट्रेड कितने शोबे चल रहे हैं? ये 3 शोबे चल रहे हैं। दस्तकारी का भी चल रहा है, एजुकेशन का भी चल रहा है और ब्यूटी पार्लर का भी चल रहा है। एक यतीम बच्ची और एक मुस्तहिक बच्ची, दोनों में बड़ा फ़र्क है। दोनों को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे कि मुस्तहिक जो बच्ची है वो घर में गरीब हो, उसका वालिद मज़दूर हो, वो बच्ची दाखिला ले सकती है? नहीं, तालीम में तो सिर्फ यतीम बच्चियाँ हैं, उसका एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। और दस्तकारी में हमने मुस्तहिक बच्चियाँ रखी हुई हैं, चूँकि सारा उनका हम खुद अफोर्ड करते हैं, इसलिए उसमें बच्चियाँ हैं जो गरीब हैं उनको हम दाखिला देते हैं। इसमें एक स्कूल भी चल रहा है साथ, नफीसा स्कूल के नाम से, वहाँ पर क्या हो रहा है? वही स्कूल की बात कर रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट भी इसी का है और वो सिर्फ यतीम बच्चियों के लिए। उसमें यतीम बच्चियों के अलावा हम किसी को दाखिला नहीं देते। उनकी किताबें, उनकी वर्दियाँ, वो अखराजात हम खुद करते हैं, इसलिए वो सिर्फ यतीम बच्चियों के लिए है। और दस्तकारी जो है ये इसमें है कि कोई गरीब बच्ची है तो उसको भी हुनरमंद बनाया जा रहा है। सर कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है? बिल्कुल फ्री है, कोई फ़ीस नहीं है, 1 रुपया भी नहीं। जो अंदर कपड़े वगैरह यूज़ होते हैं, क्लॉथ का सामान आता है, वो हर चीज़ आप प्रोवाइड करते हैं? हाँ, हम खुद प्रोवाइड करते हैं। कोई किस घर से ना लेके आता है ना वो किसी के ज़िम्मे है, वो सिर्फ हमारे ज़िम्मे है। पिछले साल की अगर मैं बात करूं, जो बच्चियां फारगो तहसील हुई हैं वो आज किस जगह पे खड़ी हैं? वो माशाल्लाह जब वो बच्चियाँ हमसे जाती हैं तो वो हुनरमंद होती हैं। उनको हम एक सिलाई मशीन गिफ्ट करते हैं और बच्चियों को अलविदा कर देते हैं। वो अपना काम करती हैं, या कोई ब्यूटिशन है वो ब्यूटी पार्लर का सीख के जाती है तो वो अपना काम चला लेती है। तो हमारी ख्वाहिश है कि बच्चियाँ हुनरमंद बन के जाएँ। सर ये अदारा आरिफ आला के अंदर किसी नेमत से कम नहीं है। आरिफ आला बहुत बड़ा है, 300 प्लस गाँव इस शहर को लग रहे हैं। देखने वालों के नाम क्या पेगा? जब 7 फुट गहरे खड्डे में जाना है ना, तो अल्लाह को जवाब तो देना है। जिस मकसद के लिए इंसान को पैदा किया गया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अवाम की खिदमत की जाए, उस डर से, अल्लाह के डर से। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? ये अहमद खान। सर बहुत शुक्रिया। आज हम आपकी दूसरी सालाना तकरीब के अंदर जो है ना वो मदऊ हैं। बड़ा अच्छा माहौल है। क्या हमारी बच्चियों के नाम पैगाम देंगे? पिछले साल कितनी बच्चियाँ फारगो तहसील हुई थी, इस दफ़ा कितनी है? इस दफ़ा 65 बच्ची हैं जो दस्तकारी में वो हुनर पजीर हुई हैं। तो वो इंशाल्लाह इस आज जो फंक्शन है सालाना, उसमें हम उनको मशीनें दे के तो अलविदा कर रहे हैं। सबको मशीनें दे? जी सबको मशीनें दे। एक मशीन की मालियत कितनी? एक मशीन की मालियत 12.5 से 13,000 रुपये। जी। जो पिछले साल बच्चियाँ यहाँ से फ़ारग होके गई हैं, उनमें से कितनी बच्चियाँ हैं जो अपना रोज़गार कमा रही हैं या अपने घर का चूल्हा चला रही हैं? हमारे साथ इस टाइम 12-13 बच्चियाँ जो कनेक्ट हैं, राब्ते में हमारी प्रिंसिपल के साथ, तो वो माशाल्लाह अपना दस्तकारी का काम घर में चला रही हैं। तो माशाल्लाह वो अपना घर चला रही हैं। तो हमें बड़ी खुशी है उनको देख के
कि चलें एक किसी घर का चूल्हा हमारी वजह से चल जाए, तो इससे बड़ी खुशनसीबी नहीं है। बच्चे के अंदर अखलाकी तरबियत को परवान चढ़ाना हर अदारे की अव्वलीन तरजीह होती है। यहाँ पर बच्चियों के पर्दे के हवाले से, दीन के हवाले से, अखलाकियात के और उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उसमें जाने के बाद बच्चियों ने क्या सीखना है, उस हवाले से कोई पीरियड चलता है यहाँ पर? बेशक आपने ठीक कहा जी। हर जुमे को, जुमे वाला दिन है जो, वो अखलाकी तरबियत और उन्हें दीनी तरबियत वो दी जाती है। एक स्पेशल टीचर है जो जुमे वाले दिन आके उनको सिर्फ़ दीन की तरबियत और अखलाकियात के मतलब बताती है। सर, किसी भी वूमेन अदारा जो होता है ख़वातीन का, उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, बड़े मसाइल हैं और बड़ा फितने का दौर है। क्या मसाइल हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं आप? जी माशाल्लाह, हमारी जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने बड़ा अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है। हमारे अदारे में अल्हम्दुलिल्लाह किसी मर्द का दाखिला वो नहीं है, दाखिला ममनू है। तो इस हवाले से हम थोड़ा सा इत्मीनान में हैं कि चलें कोई मर्द वहाँ पे नहीं जा सकता। तो इसलिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो कोई मसला मसाइल ऐसा पेश नहीं आया। तो अल्लाह ताला सबको इसी तरह महफूज रखे जी। सर, ये एक ट्रस्ट है, एक अदारा है, खैराती अदारा है, सारा कुछ खुद ही मैनेज कर रहे हैं, किसी से आप डोनेशन नहीं ले रहे। कुछ ऐसी बच्चियाँ होती हैं जिनके वालिदैन बुढ़ापे के अंदर है लेकिन वो बच्ची यतीम नहीं है। अल्लाह के सब के वालिदैन को उनके सर पे सलामत रखे। अगर कोई ऐसी बच्ची आना चाहे, कोई जगह है आपके पास? जी, जैसे वालिद साहब ने बताया कि सिलाई सेंटर में उस बच्ची के लिए जगह है, बाकी ब्यूटिशन में और स्कूल में वो सिर्फ यतीम बच्चे। उसका क्या क्राइटेरिया है? गरीब होना, उनके घर में क्या मामला देख के आप उनको मैनेज करते हैं? वो प्रिंसिपल के पास एक मतलब चार्ट बना हुआ है, अगर वो उन पे पूरा उतरती हैं तो उनको हम दाखिला देते हैं। जो यतीम बच्ची है उसे तो हमने रखना ही रखना है, और जो गरीब हैं जिनके मतलब चूल्हा नहीं चल रहा, वो अपना बहुत ज़्यादा गरीब है, तो उनके लिए ये है कि उनको एडमिशन हम देते हैं। फिर अभी तक कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको वाकफियत नहीं है, अख्तर बेगम ट्रस्ट के हवाले से, नफीसा स्कूल के हवाले से, उन लोगों के नाम क्या पैगाम है जिन्होंने अभी तक आपका अदारा विज़िट नहीं किया और वो मुस्तहिक है? मैं बल्कि सबसे ये दरख्वास्त करूँगा, जो मुस्तहिक हैं और जो नहीं हैं वो आके इस अदारे को विज़िट करें। तो हमारा माहौल बड़ा अच्छा है यहाँ का। जिन्होंने नहीं विज़िट किया वो विज़िट करें, इंशाल्लाह वो इससे मुतासर होंगे। जी शुक्रिया जी। आज मौजूद थी ओ ब्लॉक का एक बड़ा ही खूबसूरत अदारा आरिफ आला का अख्तर बेगम ट्रस्ट और नफीसा स्कूल के हवाले से पहले भी कवरेज कर चुके हैं। मज़ीद आज इनका दूसरा सालाना प्रोग्राम है और इसके अंदर बहुत सी बच्चियां जो हैं फ़ारगु तहसील हो रही हैं, उनको सिलाई मशीन जो है वो गिफ्ट की जा रही है अदारे की तरफ से। आरिफ आला तकरीबन 300 प्लस जो है ना वो चकूक के ऊपर, गांव के ऊपर मुहित है, बड़ा लंबा चौड़ा एरिया है। जो लोग अभी तक या इससे इस्तिफ़ादा हासिल नहीं कर सके, जो बच्चियाँ सिलाई सीखना चाहती हैं, वो इस अदारे से रब्ता करें। इनका नंबर, इनका एड्रेस और इनकी लोकेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर।